हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे भैया। क्या लिखना सीखेंगे? क्वांटम नंबर्स हम लोग देख चुके हैं भैया, ऐसे 4 नंबर जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। बोलिए, नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखना हम सीखें और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अफबाउ रूल। अफबाउ जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप, निर्माण करना। अफबाउ जो है इट इज़ अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना, बनाना कुछ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बनाया जाता है इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बनाया जाता है इस बारे में हम बात करेंगे। और इसमें हम अभी देखें जो सब ऑर्बिट्स होते हैं उनकी ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जो सब ऑर्बिट्स होते हैं उनकी ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो उनकी ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है उसको समझिए। सबसे कम एनर्जी है 1s की, 1s से ज़्यादा किसकी है? 2s से ज़्यादा किसकी है? 2p से ज़्यादा किसकी है? 3s से ज़्यादा किसकी है? 3p से ज़्यादा किसकी है? 4s से ज़्यादा किसकी है? 3d से ज़्यादा किसकी है? 4p से ज़्यादा 5s, फिर किसकी? 4d से ज़्यादा, 5p से ज़्यादा 6s, 6s से ज़्यादा 5d से पहले 4f नहीं आएगा, 4f आएगा, फिर 7s। करेक्ट? बोलिए, कुछ इस तरह से। ये किसकी ऑर्डर है भैया? एनर्जी की। ये सब ऑर्बिट जो होते हैं अलग अलग, जो अलग अलग सब ऑर्बिट्स हैं, ये उनकी ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। जितने भी उपकक्षा, जितने भी सब ऑर्बिट्स हैं, उनकी ऑर्डर ऑफ क्या है? एनर्जी। ठीक, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। आप इसे ज़रा देखो, यहाँ पर मैं निकालता हूँ n प्लस एल। n प्लस एल यानी क्या? n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मतलब क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर। n मतलब और l मतलब क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ रहे हैं? तो जैसे यहाँ निकालो n प्लस एल कितना? n इसका 1 है और s है इसलिए l 0 है। अरे फर्स्ट ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है ये? फर्स्ट ऑर्बिट। बोलो ठीक है। और s है इसलिए l कितना? 0। कहो, इधर आओ, ये कितना? 2 + 0। ये कितना? क्यों? सेकंड ऑर्बिट है और p है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? इधर बोलो, क्यों? n 3 है और s है इसलिए l 0। फोर और s है इसलिए l 0। 3 बोलो, इधर। हाँ जी, इधर। कहिए, ठीक है। आप देखिए, जैसे जैसे n प्लस एल की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे n प्लस एल की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ n प्लस एल कितना आ रहा है? जैसे जैसे n प्लस एल बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। बोले सर अगर ऐसा है तो कभी कभी n प्लस एल सेम भी आ रहा है।
आप देखो यहाँ n प्लस एल कितना, यहाँ भी 3, n प्लस एल दोनों बार सेम है। तो n प्लस एल अगर सेम आ रहा है तो फिर जब n ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा होगी। पहले तुम n प्लस एल देखो, इधर n प्लस एल कितना 1 इधर 2 है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इधर 3 तो एनर्जी और ज़्यादा है। पहले n प्लस एल देखो, लेकिन जब n प्लस एल सेम आ जाए तो फिर जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। इधर n प्लस एल कितना है, तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। बोलो, जिसका n प्लस एल सेम आ रहा है 4, इधर भी 4, जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या, इधर कितना। तो n प्लस एल अगर सेम आ रहा है तो फिर जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। बोलो, तो ये जो रूल है, ये रूल, इस रूल को हम एक और नाम से बोलते हैं n प्लस एल रूल। क्या बोलते हैं इसको? ये रूल एग्जैक्टली क्या है वो हम बाद में देखते हैं, बट इस रूल को हम अब्बाउ रूल, अब्बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अब्बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, निर्माण करना। ठीक है, इसे n प्लस एल रूल भी कहते हैं। आप देख रहे हो जैसे जैसे n प्लस एल बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, और अगर n प्लस एल सेम आ जाए तो फिर जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या। पहले ये लिखो, लिखिए। चलो, आप ये क्या देख रहे हो तुम, जैसे जैसे n प्लस एल बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है, और जब n की वैल्यू सेम, n प्लस एल की वैल्यू सेम, तो फिर जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी भी क्या। लिखो, as the value of n plus l is increased, as the value of n plus l is increased, as the value of n plus l is increased, energy of orbitals is also increased. As the value of n plus l is increased, energy of orbitals is also increased. As the value of n plus l is increased, energy of orbitals is also increased. When n plus l is same, when n plus l is same, when n plus l is same, then with higher value of n, when n plus l is same, then with higher value of n, energy is also higher. As the value of n plus l is same, as the value of n plus l is same, then energy is also increased. When n plus l is increased, then energy is increased. लिखा? And when n plus l is same, then with higher value of n, energy is also higher. ठीक है? जब n plus l बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, n plus l बढ़ता है तो एनर्जी क्या होती है। लेकिन अगर n plus l की वैल्यू सेम है, n plus l की वैल्यू क्या है, तो जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोलो, ठीक है। तो यहाँ इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी और ज़्यादा, एंड सो ऑन। अब अब्बाउ रूल क्या बोलता है? अब्बाउ रूल अभी नहीं पढ़ा अपन ने, ये तो अपन ने एनर्जी के बारे में बात करी। अब्बाउ रूल ये बोलता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को सब ऑर्बिट पर रखेंगे तो उनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। पहले कहाँ रखेंगे? जहाँ कम एनर्जी है। देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो पूरे साइंस में चलेगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो पूरे साइंस में चलेगा, ये ध्यान देना। स्मॉलर द एनर्जी, स्मॉलर द एनर्जी, more is the stability. Smaller the energy, more is its क्या, स्टेबिलिटी। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी कम होगी। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये एक सर्वा रूल है जो हमेशा लगेगा। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब यहाँ देखो, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई।
या एनर्जी और बढ़ गई तो स्टेबिलिटी और कम हो गई, या एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी और कम हो गई। क्या करोगे तुम, कहाँ जाना पसंद करोगे, जहाँ स्टेबिलिटी है या जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है? जहाँ स्टेबिलिटी है, मतलब तुम वहाँ जाना पसंद करोगे जहाँ स्टेबिलिटी है, अर्थात तुम वहाँ जाना पसंद करोगे जहाँ एनर्जी कम है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की बात आएगी प्रत्युष, तो हमेशा कैसे फिल करेंगे? पहले कम एनर्जी में, फिर ज़्यादा एनर्जी में, फिर बोलिए। तो अब्बा रूल क्या बोलता है, लिखिएगा। अब्बा रूल स्टेट्स दैट, अब्बा रूल स्टेट्स दैट electrons are progressively filled. Abba rule states that electrons are progressively filled in increasing order of electrons are progressively filled in increasing order of energy. Abba rule states that electrons are progressively filled in increasing order of stability. इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अर्थात पहले कहाँ रखोगे? पहले कहाँ रखोगे? सबसे कम एनर्जी में, फिर this rule is also known as n plus L rule. This rule is also known as n plus L rule. इस रूल को हम लोग n plus L rule भी कहते हैं। अब हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या? 1। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबसे पहले कौन आएगा? 1s। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा? 1s1। वो एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 1s में आएगा। तो ये हो गया क्या? 1s1। ठीक है, समझो समझो समझो। इसे लिखने का ऐसा तरीका भी होता है। इसे हम बॉक्स में कैसे लिखते हैं, ज़रा समझना। इसे हम बॉक्स में कैसे लिखते हैं? ये बॉक्स जो है ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसा लिख सकते हैं या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, पुस्तकों में यही लिखा होता है, टीचर्स यही बताते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा रखना है। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कल बताया था मैंने, क्लॉकवाइज है। और नीचे वाला क्या है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको क्लॉकवाइज ही रखना है, आप क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं और आप एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं। बोलिए, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आई एम नॉट इन हरी। ठीक है भैया, आराम से समझिए। दिस इज हाइड्रोजन एटम हुज एटॉमिक नंबर इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। उस बेसिस पर इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आगे देखो आप। उसके बाद में बारी आती है हीलियम की। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले कौन था? 1s। तो 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे। अब ये कैसा लिखा जाएगा समझना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1s ऐसा, या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं। जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, आपको इतना ध्यान रखना है कि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये 1s, ये 1s, वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतना आपको स्मरण रखना है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। उनकी अगर स्पिनिंग आपने सेम डायरेक्शन में रखी है तो ये सरासर गलत है। अगर उन दोनों की स्पिनिंग आपने एक ही डायरेक्शन में रखी तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। ये संभव हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आया। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आया। दोनों की स्पिनिंग कैसी होना चाहिए? ऐसा या फिर ऐसा। भाई आप क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप पहले एंटी क्लॉकवाइज और बाद में क्लॉकवाइज। मोस्टली क्या होता है, आपको सभी पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ दिखता है तो आपको लगता है यही सही है। यही सही नहीं है, ये भी सही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, पर केवल यही नहीं, ये भी हो सकता है। और जैसे मैंने पूरा एरो बनाया है, सम ऑफ अस मैंने पूरा एरो बनाया है, ऐसा भी बना सकते हो कि हाफ एरो बना दो, ऐसा भी बना दो। मोस्टली हाफ एरो ही बनाया जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हाफ एरो ही बनाना है, आप फुल एरो भी बना सकते हो। ये समझ में आया है नहीं आया भैया? ये समझ में आया है नहीं आया? तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं भैया। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आएगा। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आएगा। बोलिए, नोट इट डाउन। कर लिया? तो हाइड्रोजन का किस तरह से बनाया, हीलियम का कैसे बनाया, समझ में आया? चलिए, नाउ इट कम्स टू लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कौन आएगा, 1s आएगा। तो 1s आएगा और 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्यों ना हम 1s3 कर दें। कर सकते हैं क्या 1s3? क्यों नहीं कर सकते? s ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कल देखा था ना। s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, f ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 6, d कैन अकोमोडेट 10, f कैन अकोमोडेट। भैया अनुभव सिंह यहाँ ध्यान दो, कहाँ खो जाते हो? हाँ, तो इसमें अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं भैया? आपने 3 रख दिए तो ये तो गुना हो गया ना आपसे। गुना हुआ कि नहीं हुआ? ये लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s3 हो गया। पर ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि s की मैक्सिमम हैसियत ही 2 की है सर, तो 3 कैसे रखा होगे? रख सकते हो क्या? नहीं। तो अब लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो ये तो गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1s2 2s1, क्योंकि s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना की थी, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते थे ना। अब देखो 1s2 2s1, वन एस टू 2s1, या फिर क्या ऐसा भी कर सकता हूं। जरूरी थोड़ी ना कि इधर पहला क्लॉकवाइज रखा तो इधर पहला क्लॉकवाइज ही रखना है, इधर पहला एंटी क्लॉकवाइज और उधर पहला क्लॉकवाइज भी कर सकता हूं। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात? कई अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं इसको। बोलो, ऐसा भी लिख सकता हूं, या फिर बोलिए, या फिर क्या? इतना तय है कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं उन दोनों की स्पिनिंग कैसी होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। बोलो, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, लिथियम का। इसे मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। देखो 1s2 जो है, आप देखोगे कि जैसे जैसे अभी धीरे धीरे क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे। हम जो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं वो अभी तो छोटे हैं, आगे चल के एटॉमिक नंबर 20 भी आएगा, 25 भी आएगा, 30 भी आएगा, 35 भी आएगा, 40 भी आएगा, 38 भी आएगा, बड़े बड़े एटॉमिक नंबर्स आएंगे। तो खूब बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन जब आते हैं तो वी मोस्टली रिप्रेजेंट दैम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रीवियस नोबल गैस। हम उन्हें प्रीवियस नोबल गैस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नोबल गैस की फॉर्म में। अब देखो, अभी तुमने क्या देखा, ये 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन था, हीलियम का। तो देखो पहली बात तो इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक और तरीका भी है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2-1। भाई फर्स्ट ऑर्बिट में यू हैव केप्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इन फर्स्ट ऑर्बिट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू हैव केप्ट,
and second orbit is consisting of how many? So this can also be written as 2, 1. बोलो ना, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में? तो मैं 2, 1 नहीं लिख सकता उसे? लिख सकता हूं। अरे बोलो, ये 2, 1 होगा, होगा रे? तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो आप, या ये समझना, चूंकि आप इसे क्या है, ये इतना 1s2 जो है वो नोबल गैस का है, तो इससे आप ऐसा भी लिख सकते हो, हीलियम 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन था? हीलियम का। तो इसे हीलियम 2s1 भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है या नहीं? करिए। करा भैया? चलिए एटॉमिक नंबर 4 का करिए। एटॉमिक नंबर 4 यानी बेरिलियम का आप स्वयं लिखिए। करा भैया? अभी मेरे को किसका बोला? बेरिलियम का। सुनना, अभी बेरिलियम का बोला जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो क्या मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s4 लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता? उसमें अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, इसीलिए ये गलत है। तो क्या लिखा जाएगा? तो 1s2 2s2 कैसा बनेगा? 1s2 बोलो, ऐसा लिख दो, कहो इस प्रकार से लिख दो, ऐसा लिख दो। मसला ये है कि एक ऑर्बिटल में आने वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों के स्पिनिंग कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। बोलो, उन दोनों के कौन से स्पिनिंग ऐसे होना चाहिए? अपोजिट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2, 2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड ऑर्बिट में भी, फर्स्ट में 2, सेकंड में भी 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 हुआ या नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस बेसिस पर बन गया क्या भैया कृष्णम? 1s2 2s2। और अगर ऐसा बोला जाए तो क्या बोलेंगे इसको हम? हीलियम 2s2। कहिए, कर लीजिए। तो ये कर लिया आपने, ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अंडरस्टूड? सुनो भैया, अब बारी आती है बोरॉन। गौर करिए, बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 5 और 5 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 1s2 ऐसा लिख सकता हूं? क्यों नहीं? एस में अधिक से अधिक 2 ही हो सकते हैं, इसलिए क्या होगा? 1s2। अब 1s 2s को तो तुम अलग अलग 4 तरीकों से लिख सकते हो, तुम सीख गए हो, लिख गए हो, सीख गए हो। इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सुनाई नहीं दिया मुझको। और सेकंड ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट में 3 है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं और सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं? 2 और 1 3। भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेकंड ऑर्बिट में, और वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी तो सेकंड ऑर्बिट में ही है। तो सेकंड ऑर्बिट में कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए सर? 3 आ गए। यादव, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ गए और सेकंड में? समझ में आई बात या नहीं आई? अब 1s 2s को तो तुम्हारे लिए लिखना कोई बड़ा काम नहीं है। 1s 2s को तो तुम फटाक से लिख सकते हो। 1s कैसा? उसको 4 तरीकों से लिख सकते हो। चलो ये 1s लिख दिया, ये 2s लिख दिया। ये तो इसको 4 तरीकों से लिख सकते हो। वो 4 तरीके कौन से हैं वो तुम्हारे सामने लिखे, बोलो।
उससे पहले एक और बात बता दो तुम्हारे को, चलो ये क्या है, जैसे इसको अपन पहले वाला तो हो गया हीलियम, और उसके बाद कौन, हीलियम और 2s2 2p1, बोलिएगा ठीक है। अभी समझिए, अब यहां तक तो समझना कोई बड़ा काम नहीं है, 1s2 2s2 ठीक है। अब 2p जो है, अब p ऑर्बिटल जो होता है, p सब ऑर्बिट जो होता है वो 3 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। समझो समझो समझो, जो p सब ऑर्बिट है वो 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना है। इनमें से एक कौन सा है, px, एक कौन सा है, और एक कौन सा है, pz। मैं जबरदस्ती इसको खींच रहा हूँ इसलिए कि तुम लोग आ जाओ, काम की चीज़ बतानी है मेरे को। तुम कैसे मतलब मेंटली इस चीज़ को अफोर्ड कर लेते हो यार, कि समझा रहे हैं सर चले गए अपन है, और गए जल्दी आ जाए भाग कर। मैं खींच रहा हूँ मतलब इस चीज़ को कि चलो आ जाए आ जाए आ जाए दोनों यार। यहाँ तुम्हारे पास में क्या है भैया, ये 1s2 2s2, और ये क्या है 2p। अब 2p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो, जैसे ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं, ये और ये, इन तीनों की एनर्जी क्या है, इनमें से पहला वाला कौन सा है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ठीक बात है। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि पहला वाला px ही है, दूसरा वाला py है, तीसरा वाला pz है, तो ये कहना गलत है। आप पहले वाले को x, दूसरे वाले को y, तीसरे वाले को जड़ बोल दो, मना नहीं कर रहा, पर आप पहले वाले को जड़ नहीं बोल सकते, ऐसा भी नहीं है। आपकी इच्छा, पहले वाले को जड़ बोल दो, दूसरे वाले को y बोल दो, तीसरे वाले को x बोल दो, पहले वाले को y बोल दो, फिर जड़ बोल दो, फिर x बोल दो, जो मर्जी ऑर्डर चला लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो भैया अथर्व। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है। x वाला जो होता है px किसके अलॉन्ग होता है, x के अलॉन्ग, बोलो होता है py, pz, px। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम कहा करते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जिनकी एनर्जी सेम है उन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहा करते हैं। अब p के जो तीनों ऑर्बिटल्स है px, py, pz, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसे डी में जो 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx, dxk माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, उन पांचों की एनर्जी सेम होती है, उन्हें भी हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और f के जो 7 हैं उनकी भी एनर्जी सेम होती है, वो कहलाते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। व्हाट वी मीन बाय डीजनरेट ऑर्बिटल्स? Degenerate orbitals are those orbitals which contain same energy, which have same energy, but their direction of orientations are different. ठीक है। तो अब ये जो 2p में जो तुमको एक इलेक्ट्रॉन रखना है, गौर करना, तुम्हें जो 2p में एक इलेक्ट्रॉन रखना है, किस में रखना है, सुनाई नहीं दिया मुझको। तुम्हें जो 2p में एक इलेक्ट्रॉन रखना है, तुम्हें जो 2p में एक इलेक्ट्रॉन रखना है भैया, इन तीनों की एनर्जी क्या है? अरे इन तीनों की एनर्जी क्या है? सेम है। इन तीनों की एनर्जी में क्या कोई डिस्टिंक्ट है? नहीं। तो तुम चाहो तो ये 2p जैसे है, ये 2p है, ये 2p है, 2p, आप उस एक इलेक्ट्रॉन को चाहो तो यहाँ रख दो, चाहो तो यहाँ रख दो, चाहो तो यहाँ रख दो, यहाँ ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, या फिर ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि पुस्तकों में ऐसा लिखा जाता है इसलिए हमें लगता है यही सही है।
पर ऐसा नहीं है। समझ रहे हो बात को या नहीं भैया? सिंस वी ऑब्जर्व कि यार बुक्स में ऐसा लिखा है, टीचर्स ने ऐसा पढ़ाया, तो वी यार ऐसे ही तो होता होगा। बात ठीक है, मैं बोल नहीं रहा कि आपको ये गलत है, लेकिन ऐसा ही होता है, ये सोचना गलत है। यू कैन कीप दैट इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, क्योंकि हम मालूम ही नहीं है कि कौन सा एक्स है, कौन सा वाई और कौन सा। समझ में आ रही है मेरी बात? सो यू कैन कीप इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ दिस। अभी ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, तीनों की एनर्जी क्या है? तो इन तीनों में से किसी में भी रख दो, चाहो तो क्लॉकवाइज करके, चाहो तो कर लिया। तो ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं साहब? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी क्या होती है, लेकिन जिनका ओरिएंटेशन क्या होता है। लिख लेना, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, दीज आर दोज ऑर्बिटल्स whose energy is same, those orbitals whose energy is same but their orientations are different, but their orientations are different. Degenerate orbitals are those orbitals whose energy is same बट देयर ओरिएंटेशंस इज डिफरेंट। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है परंतु जिनका ओरिएंटेशन क्या है, जिनकी एनर्जी सेम है परंतु उनका ओरिएंटेशन क्या है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उन्हें? अब डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी सेम है, हमने देखा अभी। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आता है। एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2। बोलो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक। अभी आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो कि पहले में 2 हैं और दूसरे में कितने? 2 और 4। बोलो, और इस तरह से हीलियम 2s2 2p2। बोलो ठीक है भाई? पहले ऑर्बिट में कितने हैं सर? पहले ऑर्बिट में 2 हैं और दूसरे ऑर्बिट में कितने हैं? दोनों दूसरा ऑर्बिट हैं, 2 और 2 4। बोलो, अब 1s2 2s2 तो तुम लिख लोगे, तुम्हें तो क्या लिखना है? 2p। तुम्हें क्या लिखना है भैया? 2p लिखना है। तुम्हें 2p लिखना है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, सुनना। अब 2p2 में क्या पिक्चर बनेगी? 2p2 अभी ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सबकी एनर्जी सेम है। अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन रखा, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, और फिर आपने ऐसा रखा। भाई 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? पत्ते ध्यान दो, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ऐसा रख कर दिया। पर ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? मेरी बात सुनना। क्योंकि देखो अभी तो क्या है, सब डीजनरेट है। अभी ये देखना, ये सारे डीजनरेट है, सबकी एनर्जी सेम है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा वैसे ही डीजनरेंसी बिगड़ गई। अब सबकी एनर्जी पहले सेम थी, जब तक आपने इस इलेक्ट्रॉन को नहीं रखा था सबकी एनर्जी क्या थी? लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन रखा उस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो तीनों में डीजनरेंसी बिगड़ गई। तो इलेक्ट्रॉन, अब छठा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? छठा किधर जाएगा? वहां जहां एनर्जी कम है। छठा कहां जाएगा? जहां एनर्जी कम है। समझ रहे कारण? अभी जब मैंने इसको नहीं रखा था सबकी एनर्जी क्या थी? सेम थी। जैसे ही मैंने इसमें रखा वैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब तुम अगर छठा इलेक्ट्रॉन यहीं रख रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी वाले में रख रहे हो,
कायदे से नियम क्या कहता है कि वहाँ रखो जहाँ एनर्जी क्या है, तो ये करना गलत है। आप इसमें रखिए, जैसे ही इसमें रखा आपने एनर्जी बढ़ गई, तो आप कहाँ रखोगे? यहाँ रख दो। आप नहीं आ समझ में? आप यहाँ रखिए, एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे? बढ़ गई, तो आप कहाँ रखोगे? यहाँ रख दो। आप यहाँ रखो, जैसे ही आपने यहाँ रखा, यहाँ की एनर्जी क्या हो गई? तो आप फिर वहाँ रखो जहाँ एनर्जी कम है। समझ रहे हो? आपने यहाँ रखा, यहाँ एनर्जी क्या हो गई? आप यहाँ रख दो। समझ रहे हो? आप यहाँ रख दो, यहाँ एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, तो आप कहाँ रखोगे? इसमें रख सकते हो क्या? अगले दो में से किसी में रखोगे। अब अगर उसमें तुम ऐसा कर रहे हो कि इधर ऐसा रखा इधर ऐसा रखा, तो ये भी क्या है? गलत है। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है थोड़ी देर में मैं समझाने वाला हूं। मैं बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये क्यों गलत है? क्योंकि तुम्हारे जब इसमें नहीं रखा था तो डिजनरेंसी थी, जैसे ही यहाँ रखा एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, यहाँ एनर्जी बढ़ गई, तो तुम वहाँ रखो ना सर जहाँ एनर्जी कम है। तो तुम यहाँ क्यों रख रहे हो? फिर यहाँ रखो या यहाँ रखो, ऐसा रखा। बोलिए, आप ऐसा किसी तरह से रखिए, और रखना सेम स्पिनिंग में। ये नहीं कर सकते कि इसमें क्लॉकवाइज रखा और इसमें, दैट इज रॉन्ग। बोलो, इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज रॉन्ग। आपको कैसे करके रखना है? सेम स्पिनिंग। बोलो, ठीक है? कहिए। एटॉमिक नंबर 7 के लिए करिएगा, नाइट्रोजन के लिए। कर लिया? नाइट्रोजन का किया भैया? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना? तो 1:2p3, 1:2:2p3। दूसरी भाषा में बोला तो 2,5। बोलो, हीलियम बोलिए भैया। अरे ठीक है। अब 2:2p3। अब यहाँ पर 2p3 के बारे में बात करी जाए। ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं? सुनाई नहीं दिया मुझको। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बोलो, क्यों कहते हैं डीजेनरेट? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? अब अगर मैंने जैसे यहाँ रखा फिर यहाँ रखा फिर ये रखा, तो ये क्या है? क्यों गलत है? क्योंकि लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है भैया? आपको जैसे एक इलेक्ट्रॉन रखा वैसे वहाँ की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो आपको कहाँ रखना है? जहाँ एनर्जी, यहाँ रखा एनर्जी बढ़ गई, तो अब आप कहाँ रखोगे? बोलो, आपने जैसे यहाँ रखा वैसे यहाँ की एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई। इसलिए बोलो ना, आपने यहाँ रखा फिर यहाँ रखा, ऐसा कर दिया, तो ये क्या सही है? क्यों? एनर्जी बढ़ गई थी वहां पर, यहाँ रखा एनर्जी बढ़ गई। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? स्पिनिंग कैसी होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। अरे बेटा तुम लोग यहाँ भी देख लिया करो अथर्व, और पाटिल देख लिया करो इधर। अपनी दुनिया में खोए रहते हो दोनों, पता नहीं क्या करते रहते हो। समझ रहे बात को भैया? हम
ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए तो वो गलत है। बोलिए, करिए। कर लिया भैया? तो ये नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस भांति का होगा, समझ में आ गया? चलो, नाउ इट कम्स टू ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p4। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 2 और 4 6। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में कितने? 2 और 4 6। सुनाई नहीं दिया मुझको? अब इस बेसिस पर 1s2 2s2 तो तुमको पता है, 2p4। तो 2p4 में क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन रखोगे एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर उसमें रखोगे जिसमें एनर्जी कम है, फिर उसकी बढ़ गई, फिर कहाँ रखोगे? जिसमें कम है। बोलो ना, ये गलत है या नहीं है? क्या करना पड़ेगा अपने को? जैसे यहाँ रखा, यहाँ एनर्जी बढ़ी, फिर वहाँ रखो जहाँ कम है, फिर वहाँ रखो जहाँ एनर्जी कम है। मानते हो? उसके बाद अब एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गया, तो तुम उसे यहाँ रख दो। बोलो, तुमने यहाँ रखा, एनर्जी बढ़ी, फिर कहाँ रखा? एम आई करेक्ट? यहाँ रख दिया, एनर्जी बढ़ गई, फिर यहाँ रख दिया, एनर्जी बढ़ गई, फिर यहाँ रख दिया, एनर्जी बढ़ गई। अब कहाँ रखोगे? यहाँ रख सकता हूँ, ठीक? तो ये कौन सा सही है, कौन सा गलत है, समझ में आया? बोलिए। इसे ऐसा भी लिख सकते हो भैया, हीलियम का था, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद क्या? 2s2 कहो, करो। कर लिया? और ये जो हमने किया भैया, इसी को हम कहते हैं हुन रूल। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम this we call as Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity क्या कहता है कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने डायरेक्ट पेयरिंग कर दी क्या उनकी? ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल थे, आपने डायरेक्ट इनकी पेयरिंग कर दी क्या? आपने क्या करा? इनकी पेयरिंग करी क्या डायरेक्ट? पहले तीनों को क्या करा? देखो, एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 2। अगर उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कहते हैं वो वैकेंट है या एम्प्टी ऑर्बिटल है। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इफ इट डजंट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन देन वी यूज टू कॉल इट एम्प्टी और वैकेंट वन। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलते हैं वो हाफ फिल्ड है, और अगर उसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वो फुल फिल्ड है, पेयर्ड ऑर्बिटल है। आ रही बात समझ में? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड, 2 है तो फुल फील्ड। अब यहाँ क्या हो रहा है सर? यहाँ क्या हुआ? अगर आप डीजनरेट ऑर्बिटल के बारे में देखो तो आपने डायरेक्ट उनकी पेयरिंग नहीं करी, पहले उनको क्या करा? हाफ फील्ड। और जब वो हाफ फील्ड हो गए तीनों, उसके बाद फिर पेयरिंग करना शुरू करी। और पेयरिंग भी कैसा करना शुरू? पहले हाफ फील्ड जब किया तो सेम स्पिन किया। कैसा स्पिनिंग करा? इसी को बोलते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आना चाहिए, सेम स्पिन आना चाहिए उनके, ठीक है? तो हुन रूल क्या बोलता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स की पेयरिंग, भाई 4 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने डायरेक्ट पेयरिंग नहीं करी, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो मैंने डायरेक्ट पेयरिंग नहीं करी, पहले उनको हाफ फिल्ड किया। जब सारे हाफ फिल्ड हो गए फिर पेयरिंग की बात आएगी। ऐसा नहीं कि 2 है तो डायरेक्ट पेयरिंग कर दी, वो गलत है।
3 है तो आपने एक पेयरिंग कर दी, एक रख दिया, गलत है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपने 2 की पेयरिंग कर दी, गलत है। पहले तीनों में एक एक रखो, जब तीनों एक एक से भर जाए, तीनों घर आधे आधे भर जाए, उसके बाद फिर पूरा भरना शुरू करना। बोलो। तो ये रूल लिख लीजिए, क्या है? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिख लीजिएगा। दिस रूल स्टेट्स दैट pairing of degenerate orbitals is done only when pairing of degenerate orbitals is done only when all of them have already been half filled. Pairing of degenerate orbitals is done only when all of them have already been half filled. Pairing कब करते हैं? Pairing of degenerate orbitals is done only when all of them have already been half filled. Pairing केवल तब करोगे जब वो सबके सब क्या हो चुके हों? Pairing of degenerate orbitals is done only when all of them have already been half filled. समझ गए? चलो फटाफट से फ्लोरीन को करो। एटॉमिक नंबर 9 करिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Z9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अब 2p5 कैसा करोगे? पहले तीनों को क्या करोगे? पहले तीनों का हाफ फील्ड करो। 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं ना, तीनों में एक एक रख दो, फिर 2 रखने हैं। तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये है, वरना पहले इन तीनों में रखे, फिर ऐसा भी कर सकते हो, नहीं? ऐसा भी कर सकते हो। बोलो। अब इसका वो कैसा होगा? 1:2। ये तो पहले में 2 हैं और दूसरे में 2 और 5 कितने? पहले में 2 और दूसरे में 2 और 5 7। और क्या बोल सकते हैं इसको? हीलियम। फिर क्या? 2:2। कहो ठीक है। चलो उसके बाद कौन? नियॉन। एटॉमिक नंबर 10 फटाफट से लिखो। सिक्स। पहले तीनों में एक एक रखे, बोलो, या पहले तीनों में से कर सकता हूं? ये क्या हो जाएगा? हीलियम 2:2। हाँ नियॉन है, वो खुद ब खुद नियॉन ही, अदरवाइज आने वालों को अपन इसकी टर्म्स में लिख पाएंगे। अब नियॉन इटसेल्फ इज अ नोबल गैस। इस तरह से कहो। चलिए चलिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11 क्या बनेगा? 1:2। ऐसा लिख सकता हूं? क्यों? पी में 6 ही हो सकते हैं, तुमने 7 रख दिए।
तो गलत है ये, तो भैया पाप लगेगा तुम्हारे को। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? क्या तुम पापी हो? है? क्या बोला अथर्व गुप्ता? अच्छा, ये पाप तुमने नहीं किया, हमने किया है। चलो फिर मैं कानपुर में जाके गंगा जी में डुबकी लगा के आऊँगा। ठीक है, जा गंगा जी का पानी भी बिल्कुल गंदा कर रखा है वहाँ। चमड़ा फैक्ट्री है भैया तुम्हारे कानपुर में, तो ऐसे ही है या नहीं? बहुत गंदा शहर है कानपुर। अब उसमें क्या है, जो है वो, अब उसमें उसकी गलती थोड़ी ना है कोई यार। सच्चाई है, IIT कानपुर भी तो है वहाँ पर, उसने गंदा किया है। नहीं, IIT के भी है भैया, बड़ा अच्छा है वो। CSE ब्रांच बड़ी अच्छी है वहाँ की, एरोस्पेस बड़ी अच्छी है वहाँ की। चलो आओ इधर। तो ये 2 पीस मैं मैक्सिमम 6 रख सकता हूँ मैं, है ना? और फिर कौन? 3s1 बोलिए। और फिर वो 3s1 को कैसा लिख सकता हूँ मैं? ऐसा, या तो ऐसा लिखो, बोलिए। अच्छा, ये 1s2 2s2 2p6 तक क्या है? नियॉन। 1s2 2s2 2p6 तक कौन है भैया? यार बोलिए। चलो करो। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 3s। अच्छा, उससे पहले मैं ऊपर वाले का बता दूं तुम्हें। और ये 2, पहले वाले में 2, दूसरे में कितने? और फिर तीसरे वाले में नहीं आ समझ में। पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8, और फिर तीसरे में क्या? थर्ड ऑर्बिट इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये नियॉन क्या होगा ये? और 3s2 मतलब ऐसा या फिर ऐसा। अरे बोलो ना यार, ऐसा कुछ होगा। पहले में 2, दूसरे में 8, और फिर तीसरे में क्या? बोलो। चलो, एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? करो, करा भैया। एल्यूमिनियम तो 1s2 2s2 अब 3p1। अब ये यहाँ तक, अगर इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि पहले में 2 हैं, दूसरे में कितने हैं, और तीसरे में 2 और 3, या फिर क्या? नियॉन बोलो, ठीक है। और 3p1 का मतलब क्या होगा? ऐसे कर दो भाई, तीनों में से किसी भी एक में रखना है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो भी गलत तो नहीं है? गलत है क्या ये? सुनाई नहीं दिया मुझको? ठीक, तो ये एल्यूमिनियम। अरे बोलो, इसके बाद कौन? सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, जरा जल्दी से करो। हो गया? क्या होगा? करेक्ट। अब ये 3p, ये क्या हो जाएगा? पहले में 2 हैं, दूसरे में 2 और 6 8, और तीसरे में कितने? पहले में 2, दूसरे में 2 6 8, और तीसरे में 4।
नियॉन, फिर क्या, बोलिए। अभी क्या आप ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो क्या? कौन सा रूल से गलत है ये? हुंड रूल से। क्योंकि जब तक आप इन तीनों को हाफ फिल ना कर दो, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, जब तक इन तीनों को आप हाफ फिल ना कर दो तब तक आप फुलफिल कर सकते हो क्या? तो आप ऐसा रखो, फिर आप ऐसा कर दो, या आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो। ऐसे मल्टीपल वेज हो सकते हैं। बोलिए, करिए फटाफट। एटॉमिक नंबर 18 तक करिएगा। करा? फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना? 2s2 बोलो ठीक है। ऐसे ही कुछ करेंगे ना। अब ये क्या हो जाएगा? नियॉन, और फिर क्या? पहले में 2 हैं सर, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 और 3 कितने हैं? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने हैं? 5। बोलो। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 5। इज इट ओके? अभी इसको कैसे करेंगे हम? 3p3 को क्या करेंगे हम? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्यों? जब तक हाफ फिल्ड ना कर दो तब तक फुल्ली फिल्ड नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे हम? ये 3p, ये भी 3p। बोलो, इसके बाद कौन? एटॉमिक नंबर 16। 2, 8, 6 आ रहा है। कर लिया तुमने 18 तक? 3s2 3p4। और 3p4 में क्या होगा? पहले तीनों में एक एक रखो, उसके बाद फिर 2 करो। बोलो ना, पहले तीनों में एक एक रखो, उसके बाद फिर ऐसा करो। अच्छा, एक में ही आएगा। करेक्ट? ये सल्फर, हाँ जी, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। क्लोरीन के बारे में बात करी जाए। 2, 8, 7 सुनाई नहीं दिया मुझको। नियॉन 3s2 3p5। पहले ऐसा रखो, बोलिए। ये क्लोरीन, इसके बाद कौन? आर्गन। एटॉमिक नंबर कितना? 2, 8, 8 होगा। नियॉन 3s2 3p6। एम आई करेक्ट? पहले तीनों में एक एक रख दो, फिर उसके बाद क्या करोगे?
बोलिए